मैं आपको जल्दी से आज बताता हूँ टाटा पंच के बारे में। ये जो गाड़ी है ये सबसे बेस्ट सेलिंग कार रह चुकी है कुछ समय के लिए 2024 में और कुछ महीनों के लिए 2025 में भी। लेकिन इस वक्त इसका एक अपडेट आ गया, एक नया वर्जन आ गया। इसके अंदर आपको टर्बो इंजन भी मिलता है, साथ साथ में आपको सीएनजी ऑप्शन मिलता है एएमटी गेयरबॉक्स के साथ। तो बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे एएमटी गेयरबॉक्स कैसा है सीएनजी के साथ। आज हम चला के आपको बताएंगे, सारी जानकारी देंगे चलाने के लिए। आज से लुक्स वगैरह तो आप पहले भी देख चुके हैं। नया एलॉय व्हील डिज़ाइन इस गाड़ी में आ गया है, फ्रंट एंड थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और पीछे भी अब कनेक्टेड बीम ऑफ लाइट आती है। ये सबसे छोटी एसयूवी है टाटा की तरफ से, इसको एसयूवी कहते हैं क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह काफ़ी अच्छी है। बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कार ओवरऑल? आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट से बता सकते हैं। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर हम आपको पहले दिखा चुके हैं। अंदर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे कमर्शियल व्हीकल्स के चैनल और वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। carbike360.com पर हमारी वेबसाइट पर जाइए और CME 360 कमर्शियल व्हीकल वेबसाइट पर जाइए। और साथ ही साथ अगर आप फाइनेंशियल मार्केट से न्यूज़ जानना चाहते हैं कोई भी, तो फ्लिप एंड मनी पर आप जा सकते हैं, उसका भी हम लिंक नीचे डाल देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू टाटा पंच फॉर 2026। तो मैं हूँ अब कैबिन के अंदर पंच के, और मैं आपको एक बात पहले बता दूँ वीडियो शुरू करने से पहले, वो ये है कि अगर आप जानना चाहते हैं फाइनेंशियल मार्केट से बारे में कुछ भी, तो फ्लिप एंड मनी पर जाइए। नीचे हमने उसका लिंक डाल दिया, व्हाट्सएप का भी जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे भी हमने लिंक डाल दिया, तो आप जाके फाइनेंशियल मार्केट से बारे में कोई भी न्यूज़ जान सकते हैं। अब इस गाड़ी की बात करते हैं। और जो ये पंच है, अंदर से किसी भी एंगल से ये एक सस्ती गाड़ी, एक अफोर्डेबल गाड़ी नहीं लगती है। डजंट फील लाइक अ चीप कार, एंड दैट्स बिकॉज टाटा मोटर्स यूज वेरी गुड क्वालिटी मटेरियल्स। काफ़ी अच्छे मटेरियल्स हैं। परसेप्शन जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। दरवाज़ा जो खुलता है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज पर खुलता है। भी साइड में दीवार तो मैं खोल के आपको दूसरी तरफ दिखाऊंगा, लेकिन ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज पर खुलता है। चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। सीट कंफर्ट अपने आप में काफ़ी अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स द जनरल क्वालिटी एंड द फिट एंड फिनिश इज़ क्वाइट गुड। प्रीवियस गाड़ी से एक लेवल अप कर दी गई है। एसी वेंट्स वगैरह का डिज़ाइन वही है। मेन जो है डैशबोर्ड का लेआउट थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने। लेआउट कैसे चेंज किया है? मल्टी लेयर आपको इन्होंने डैशबोर्ड दे रखा है। ये जो टच पैनल है एसी के लिए, ये सब गाड़ियों में आ गया टाटा की, चाहे वो हो महंगी वाली हैरियर और सफारी या फिर हो अफोर्डेबल एंड पर पंच वगैरह। और ये भी टच स्क्रीन का डिज़ाइन और लेआउट कर दिया इन्होंने सब गाड़ी में सिमिलर। इसके अंदर भी बहुत सारे ऐप्स वगैरह आते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल आप यहाँ से चला सकते हैं, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह सब कुछ आता है इसके अंदर। वेरियस सेटिंग्स हैं और म्यूजिक की जो क्वालिटी, जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। एंड जस्ट इन जनरल द एम्बियंस ऑफ दिस कार इज़ क्वाइट गुड। यहाँ पर जो डिटेल आपको कॉकपिट मिलती है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब ये CNG वाला वर्जन है, तो एक ही गेज के अंदर CNG और पेट्रोल टैंक दोनों का आपको ये दिखा रहे हैं कि फ्यूल कितना है। तो ये भी काफ़ी कूल चीज़ है। सनरूफ भले ही छोटा हो लेकिन है गाड़ी के अंदर। इस सनरूफ से अच्छी चीज़ ये कि गाड़ी का जो कैबिन है खुला खुला लगता है। एंड आई थिंक टाटा डज अ वेरी गुड जॉब विद ओल्ड मटेरियल्स। द सिलेक्शन ऑफ द कलर्स ऑल्सो इज क्वाइट गुड। यू गेट दिस सॉफ्ट वाइट ओवर हियर व्हिच हैज अ ग्रेनाइट इफेक्ट टू इट। थोड़ा ग्रेनाइट की तरह लगता है ये। साथ ही साथ आपको ग्रे और ब्लैक कॉम्बिनेशन में जो सीट्स मिलती हैं, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है गाड़ी के अंदर। एंड जनरली द एर्गोनॉमिक्स आर क्वाइट गुड। USB Type-C, USB 65 वोल्ट का, एंड ऑफ कोर्स 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट यहाँ मिल जाता है। और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर माउंटेड ये जो ग्लो अप लोगो है काफ़ी अच्छा लगता है। सीट हाइट वगैरह के लिए भी एडजस्ट हो जाती है। एनीवेज गाइस, ये थे इस गाड़ी के इंटीरियर्स का फ्रंट एंड। मैं दूंगा इस गाड़ी को 10 में से 10 का स्कोर। मुझे कोई भी ऐसी कमी वाली बात नहीं लग रही है टाटा पंच के इंटीरियर में। फैंटास्टिक प्लेस टू बी इन एंड अ फैंटास्टिक कार इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। अब चलते हैं बैक सीट पर, देखते हैं बैक सीट में कितना स्पेस और कितना दम। और मेरे कैमरामैन जूम आउट करेंगे तो दिखाएंगे कि 90 डिग्रीज पर दरवाज़ा कैसे खुलता है। जो मैं आपको बता रहा था, आपके घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं अगर, तो उनको चढ़ने में और उतरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस गाड़ी से। और एक और फैंसी फीचर, सॉफ्ट टच ओपनिंग फॉर द ग्लव बॉक्स। ये फीचर आमतौर पे 50-60 की गाड़ियों में आता है। सस्ती गाड़ी में आई डोंट थिंक कोई और गाड़ी देती है, ना मारुति ना एक और राइवल इनको ये फीचर दे रहा है। अभी चलते हैं 10 में से 10 टू फ्रंट एंड। जल्दी से आपको बैक सीट में भी अब बैठ के दिखा देते हैं बैक सीट में कितना स्पेस है। अब फ्रंट सीट को मैंने अपनी हाइट और अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट किया। मेरी हाइट है 5'10" और मैं भी पीछे 5'10" का ही बैठा हूँ। तो अगर ड्राइवर आपका 5'10" होगा, टांगे उसकी लंबी होंगी, तो लेग रूम या नी रूम कह सकते हैं, ठीक ठाक है। इट्स नॉट द बिगेस्ट, पर ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत कम लेन की ज़रूरत है। फ्रंट सीट उठाई हुई है तो आप नीचे पैर वगैरह पे फैला सकते हैं। USB Type-C 15 वोल्ट का आपको मिलता है। AC वेंट्स आपको मिलते हैं। शीशे बड़े हैं, बट यहाँ पे जो पिलर है थोड़ा मोटा है। और हेडरूम भी ठीक ठाक है। यहाँ पे स्कूप आउट कर रखा है उन्होंने छत को, तो हेडरूम भी ठीक ठाक है। और हेड रेस्टेंट भी दे रखे हैं एडजस्टेबल। बीच वाले के लिए नहीं है, बट 2 लोगों के लिए दे रखा है। और वैसे भी गाड़ी बहुत चौड़ी नहीं है, तो बीच में आई थिंक कम ही लोग बैठ पाएंगे, ज़्यादा लंबे सफ़र पर नहीं बैठेंगे। बट सीट्स अगेन वेरी कंफर्टेबल। द बैक रेस्ट एंगल इज़ क्वाइट गुड, सपोर्ट इज़ वेरी गुड। और ये जो फ्रंट सीट्स पे है, लेग एक्सटेंशन जो दे रखी है उन्होंने थोड़ी सी, ये बैक सीट पर भी दे रखी है, तो इससे भी आप के अगर टांगें लंबी हैं, मेरी तरह हैं आप, तो हम यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। इट्स नॉट द बेस्ट काइंड ऑफ सेगमेंट फॉर बीइंग शॉफर ड्रिवन,
आई थिंक जो Hyundai की एक्स्ट्रा है उसके अंदर लेग रूम थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है इस गाड़ी से, बट आई थिंक इट इज़ द बेस्ट कार इन टर्म्स ऑफ द आई मीन साइड द कैबिन, क्योंकि आप बीच में बैठ के आपको बहुत अच्छे से वो बड़ा वाला स्क्रीन दिख रहा है, ये बड़े बड़े शीशे हैं, तो लंबे सफ़र पे आप इत्मीनान से बैठ सकते हैं, लंबे सफ़र पे आप कंफर्टेबल सीट से बैठ सकते हैं, और राइड क्वालिटी गाड़ी की बहुत बढ़िया है, तो आप हाईवे पर भी इसको लेकर निकल सकते हैं। टर्बो इंजन की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, वो सब बातें करेंगे ड्राइव में। बैक सीट को मैं दूंगा एक अच्छा स्कोर 9 का 10 में से। जल्दी से बोर्ड देखते हैं कि CNG टैक्स के साथ भी कितना स्पेस है, उसके अंदर को लेकर चलते हैं ड्राइव पर। और पीछे का दरवाज़ा भी जैसे आएगा था पूरा 90 डिग्रीज पर ही खुलता है, तो चढ़ने और उतरने में कोई भी समस्या नहीं होगी आपके घर में, अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं या फिर बच्चे हैं या फिर पेट्स हैं, कोई भी है, चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस गाड़ी से। वो जल्दी से आपको बूट खोल के दिखाते हैं इस गाड़ी का, क्योंकि CNG वाला वर्जन जो है वो वाला है। अभी इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पे हमने 2 बड़े बैग रखे हुए हैं, यानी कि आप यहाँ पे 2 बैग्स रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CNG की ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ी आती है, नीचे दे रखे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्पेस बन जाता है 2 बड़े बैग रखने का। अब अगर हम चाहते तो शेल्फ हटाए थे और इससे भी एक साइज़ ऊंचा बैग रख सकते थे, इससे भी एक साइज़ बड़ा बैग रख सकते थे, तो वो भी इस गाड़ी में आया था। यानी कि एयरपोर्ट पर अगर आप गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, सासू माँ आपकी आ रही है बाहर से, तो वो इस गाड़ी में बैठ के बहुत खुश रहने वाली है, क्योंकि उनका सामान इस गाड़ी में आराम से एडजस्ट हो जाएगा। डिक्की को CNG वाले वर्जन में हम देंगे 10 में से 10 का स्कोर। हाँ जी, तो मैं अब चला रहा हूँ टाटा की पंच, और मैं हूँ पुणे में इस वक्त। टाटा मोटर्स की फैक्ट्री के ही आसपास है हम, और शहर में हम गाड़ी चला रहे हैं। और मुझे आज इन्होंने CNG वर्जन दिया, इसके अंदर AMT गेयर बॉक्स आता है और साथ ही फ्लैपी पैडल्स भी आते हैं। जी हाँ, पैडल शिफ्टर्स आपको मिलते हैं स्टीयरिंग व्हील के पीछे। अब आप लोग कहेंगे ये तो बड़ा ही अनोखा कॉम्बिनेशन, वाकई इट्स द ओनली कार विच ऑफर्स यू CNG, विच ऑफर्स यू फ्लैपी पैडल्स, विच ऑफर्स यू एन AMT गेयर बॉक्स। तो इट्स अ नाइस मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो। अब इस गाड़ी को चलाने में जब मैंने चलाई तो CNG मोड पर ही थी, मुझे पता नहीं था CNG मोड पर, और मुझे ऐसा लगा नहीं कि गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉप है। बहुत ही ईजी होके चली, बहुत ही स्मूथली चली, और जब मुझे लगा कि हाँ शायद कोई यहाँ पे परफॉर्मेंस अपग्रेड कर सकते हैं, तब देखा कि CNG मोड पर ये गाड़ी चल रही है। तो उसके बाद मैंने उसको चेंज किया और मैंने गाड़ी को पेट्रोल पर डाला। हालांकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट हाँ पेट्रोल पर ऑब्वियसली देयर इज सर्टन इंक्रीज़ अबाउट 10 से 12% मुझे ऐसा लगा कि पावर इंक्रीज़ होती है और पंचीनेस पंच की बढ़ जाती है। तो अच्छा लगा। लेकिन हाँ, जब आप शहर में चलाएंगे, बिल्कुल बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में चलाएंगे, दिल्ली से आप जा रहे हैं गुड़गांव के ऑफिस और NH8 के हाईवे पे आप फंस गए हैं, या फिर आप मुंबई से ईस्ट से कहीं और जा रहे हैं, बैंड्रा से कहीं और जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं लोअर परेल वगैरह की तरफ, तो जब ट्रैफिक में आप फंसेंगे तो आपको CNG मोड पर ही ठीक लगेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा परफॉर्मेंस का इतना फ़र्क। AC गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, हालांकि अभी बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, 25-26 डिग्री हम जनवरी के महीने में चला रहे हैं, बट AC परफॉर्मेंस इज स्टिल वेरी गुड। And what's also very good is the fact that the ride quality of this car is very substantial. It's got a very mature ride. It's got a ride which feels like it's riding on a bigger chassis. जी हाँ, ऐसा लगता नहीं है कि एक कॉम्पैक्ट और छोटी माइक्रो SUV चला रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक बड़ी और बल्कि SUV चला रहे हैं आप। तो इस लिहाज से काफ़ी बेहतरीन राइड कंफर्ट है। ऑब्वियसली इट्स नॉट गॉट द राइड सेम इन दी सफारी एंड सियरा लेवल, बट अपने हिसाब से, अपनी छोटी व्हील बेस के हिसाब से I think it's the best ride. It's better than the Extra. It's better than most probably the Fronx as well. But comparison जब फुल एक दूसरे के साथ करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वाकई कौन सी गाड़ी में कितना दम है। 1.2 लीटर का इसके अंदर पेट्रोल इंजन आता है, और जो पेट्रोल इंजन है अगर आप उसको पेट्रोल मोड पर डाल देते हैं तो स्मूथनेस जो है वो ठीक ठाक है। हाँ, जब आप थोड़ा सा रेव ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा अंदर नॉइज़ आती है, बट इट्स नॉट वेरी लाउड। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा अंदर आता है, थोड़ा सा ही शोर आता है, लेकिन इतना नहीं है कि आप डिस्टर्ब हो जाएँ या बहुत परेशान हो जाएँ। हाईवे पर अभी तक तो हम लेके निकले नहीं है, लेकिन जब निकलेंगे तो ये पक्की बात है कि इसकी जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इट बी नाइस कार इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल राइड क्वालिटी। गेयर शिफ्ट की बात करें तो आप मैन्युअली यहाँ से भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे लेफ्ट को लेके, पीछे करेंगे तो नीचे के गियर में जाएगा और आगे करेंगे तो ऊपर गियर में जाएगा, और आप पैडल शिफ्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि AMT है तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है शिफ्ट होने में, 1 से 2 सेकेंड सोचिएगी गाड़ी, उसके बाद शिफ्ट होती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। ऐसा नहीं कि बहुत क्विक रिस्पॉन्डिंग गियर बॉक्स है, बहुत क्विक शिफ्टिंग गियर बॉक्स है, बट सारे के सारे AMTs ऐसे होते हैं, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। AMTs बेसिकली आर मेंट टू ऑफर यू हैसल फ्री ड्राइविंग एंड टू रिलीज यू फ्रॉम द प्रेशर ऑफ बार बार क्लच दबाना, तो दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू लिव विद ऑन दिस कार। उसके अलावा विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, फ्रंट विजिबिलिटी, साइड विजिबिलिटी अच्छी है, और पीछे वाला शीशा भी ठीक ठाक विजिबिलिटी देता है। बॉनेट लाइन क्योंकि फ्लैट है तो आपको आगे तक दिखता है, और जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो भी काफ़ी हल्का है, काफ़ी अल्ट्रा लाइट स्टीयरिंग व्हील है। ऐसा है कि आप ऑलमोस्ट एक उंगली से ही इसको चला सकते हैं। सो दैट इज़ समथिंग अगेन विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर मेकिंग दिस अ सिटी कार। शहर के अंदर आपको गाड़ी
ज़्यादातर रखनी है, शहर के अंदर ही चलानी है, तो उस चीज़ के लिहाज से ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन जाती है गाड़ी। साथ साथ क्योंकि ऊंची है तो दूर तक आपको दिखता है, आगे तक दिखता है, एंड यू गेट अ गुड व्यू ऑफ द रोड अहेड, एटलीस्ट 3 to 4 कार्स इन फ्रंट ऑफ यू। इसके अलावा आपको क्या बातें बताएं, गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और ड्राइविंग में और ओवरऑल राइड कंफर्ट और परफॉर्मेंस में मैं दूंगा इसको एक अच्छा स्कोर 8.5 का 10 में से। सीएनजी और पेट्रोल की जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है, मार्जिनल ड्रॉप है, बहुत ही मार्जिनल ड्रॉप है जब आप इसको सीएनजी पर डालते हैं, ऐसा कोई मेजर ड्रॉप नहीं है, तो वो भी एक अच्छी बात है। टाटा मोटर्स की टीम ने, इनके इंजीनियर्स ने, इनके टेक्नीशियंस ने बहुत ओवरऑल अच्छा काम किया इस गाड़ी को ट्यून करने में, एंड द ट्यूनिंग ऑफ द इंजन, गियर बॉक्स, सस्पेंशन हैज़ बीन डन रियली वेरी वेल। एनीवेज गाइस, अब गाड़ी को हम रोकते हैं और आपको एक समरी रिपोर्ट बनाकर देते हैं और फिर बताते हैं गाड़ी खरीदी चाहिए नहीं खरीदी, तो चाहिए आपको कि काम वाकई बहुत अच्छा हुआ है टाटा की तरफ से। तो मेरा क्या फाइनल ओवरऑल वर्डिक्ट है इस गाड़ी के साथ। टाटा पंच कैसी गाड़ी है? पंच इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार इन द मार्केट यू कैन बाय राइट नाउ। अगर आप एक अफोर्डेबल गाड़ी लेना चाहते हैं 10 लाख के अंदर तो ये गाड़ी जाके खरीद लीजिए, देख के बताइए, खरीद लीजिए, आंखें बंद करके खरीद लीजिए। सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, बेस्ट इन क्लास राइड, बेस्ट इन क्लास फीचर्स, एंड ऑफ कोर्स यू ऑल्सो गेट दी CNG टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है और बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। कोई भी खाना इस गाड़ी में कम नहीं है, सारे के सारे खाने चित कर दिए टाटा मोटर्स ने, अपने राइवल्स को हरा दिया है, सारी गाड़ियों को हरा दिया इस प्राइस पॉइंट पर। और मेरे हिसाब से हैचपैक्स, SUVs सबको भूल जाइए, कॉम्पैक्ट SUVs सबको भूल के आप टाटा पंच लीजिए। इट्स रियली अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड रियली इट इज़ अ कार विच डिजर्व्स 10 out of 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग।